पाकिस्तान लश्कर-ए-तैयबा को भूल गया। पाकिस्तान जैश-ए-मोहम्मद को भी भूल गया। पाकिस्तान दाऊद इब्राहिम को भी भूल गया क्या? ये सवाल हम इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि आज पाकिस्तानी वजीर खारजा बिलावल भुट्टो ने दहशतगर्दी पर बयान दिया है। दहशतगर्दी पर बोलते बोलते पाकिस्तान अपनी असली औकात में आ गया और पाकिस्तान ने वही 70 साल पुराना कश्मीर राग अलापना शुरू कर दिया। बिलावल भुट्टो ये क्यों भूल गए कि उनके ही मुल्क को लंबे वक्त तक दहशतगर्दी की वजह से FATF ने ग्रे लिस्ट में डाल रखा था। बिलावल भुट्टो ये क्यों भूल गए कि उनके मुल्क को अब किसी भी मुल्क से रहम की भीख नहीं मिल पा रही है। बिलावल भुट्टो ये क्यों भूल गए कि उनके ही मुल्क में रहने वाले हाफिज सईद हिंदुस्तान के सबसे बड़े दुश्मन हैं, जो वक्त बेवक्त हिंदुस्तान के खिलाफ पाकिस्तान की जमीन से सरेआम जहर उगलता है। दरअसल हिंदुस्तान ने आज SCO के मंच से दहशतगर्दी पर सीधे स्ट्राइक की। हिंदुस्तान के वजीर खारजा S जयशंकर ने दहशतगर्दी के मुद्दे पर पाकिस्तान को जमकर घेरा। While the world was engaged in facing COVID and its consequences, the menace of terrorism continues unabated. Taking our eyes off this menace would be detrimental to our security interests. हालांकि पाकिस्तान के लिए राहत की बात ये रही कि जयशंकर ने सीधे उनके मुल्क का नाम नहीं लिया, लेकिन जयशंकर का तीर सटीक निशाने पर बैठा। जयशंकर के बयान से तिलमिलाया पाकिस्तान अपने कश्मीर राग को लापने लगा। We firmly believe that there can be no justification for terrorism and it must be stopped in all its forms and manifestations, including cross-border terrorism. The channel of finances for terrorist activities must be seized and blocked without distinction. Members need not be reminded that combating terrorism is one of the original mandates of the SCO. पाकिस्तान को अब ये समझना होगा क्योंकि एक तो उनका मुल्क 2 वक्त की रोटी के लिए दुनिया की तरफ देख रहा है और दूसरी तरफ पाकिस्तान को ये भी समझना होगा कि अब ये नया हिंदुस्तान है जो पूरी दुनिया के सामने एंटी टेरर मंत्र के जरिए अपनी धाक जमा चुका है। पाकिस्तान अगर अब नहीं समझा तो इसका खामियाजा उसे उठाना ही पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।